হ্যাঁ, তারাই এই রেট বললো কিনা কে জানে, তারাই এই রেট বললো কিনা কে জানে। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে ওটা বাড়ি, গলি গলি আর বাইক বাড়ি একটু সারদা ভবন দেখা যাচ্ছে। এখানে বৃষ্টির জলও কোনোদিন শুকাবে না।
লোকের গলিটা একটু সময় শুরু লোকের গলিটা এটা মন্দিরের আশেপাশে হ্যাঁ তো খাই জলের বাড়ির গলিটা जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अधिकारी उनसे बहुत डरते राजा का कोट है जिसको रामनगर बोला जाता है সিঙ্গেল মুক্তিপত্র সব ছিল সব ছিল কি হলো লোক বসবাস শুরু করে দিয়েছিল
पहले से इस फोर्ट के बारे में बता देते हैं सर, तब आप इस फोर्ट के बारे में आप समझ पाएंगे सर। ये जो फोर्ट है सर, इस फोर्ट को सर पहले स्टार्टिंग किए थे सर राजा विक्रमादित्य का सर नाम सुने होंगे सर। विक्रमादित्य ने सर इस फोर्ट को 56 BC बिफोर क्राइस्ट में बनवाए थे सर। विक्रमादित्य ने से इस फोर्ट को सर राज करने के लिए नहीं बनवाए थे सर। विक्रमादित्य ने इस फोर्ट को अपने बड़े भाई भरती के लिए बनवाए थे, क्योंकि सर यहाँ पर राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि जी का सर यहाँ पर जीवन समाधि है। जो राजा भर्तृहरिनाथ इस पहाड़ पर अपनी इच्छा मृत्यु समाधि लिए थे, उनका समाधि आप लोग को दिखलाएंगे सर। और इस फोर्ट पर सर एक राजा ने से इस फोर्ट पर टोटल 17 राजाओं ने राज किए हैं सर। 17 राजा में राजा विक्रमादित्य, हुमायूं, शेरशाह सूरी, शाहमुंदी, मोहम्मद घोरी, इस्लाम शाह, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान। लास्ट में शासन ब्रिटिश वॉरेन हेस्टिंग्स 1781 में ब्रिटिश लोगों का शासन हुआ सर। जैसे जैसे लोग यहाँ राजा राज करते गए तो अपना अपना चीज़ लोग यहाँ पर बनाते गए। जिससे आप इसके नीचे जो देख रहे सर, ये तहखाना से तो कहते हैं काल कोठी सर। इस काल कोठी को शेरशाह सूरी ने सर बनाया था 1530 में। इसमें जो भी कोई राजा युद्ध करता, जो राजा युद्ध में हार जाता, पकड़ा जाता था, तो उन राजाओं को इस तहखाने के अंदर बंदी बनाकर रखते थे सर। ये दोनों हाफ स्टेप सीढ़ियाँ सर कैदी को खाना देने के लिए बने हैं। और जब इनका जो घोड़ा क्षेत्र बना तो जितना है ये लाइट के लिए बना है। इससे बस कैदी को पता होता कब रात हुआ कब दिन हुआ, इससे बस कैदी को पता चलता था। और ये लाइट के लिए खाना देने के लिए होता था। इस काल कोठी के अंदर सर सिर्फ एक ही राजा बंद था, अकबर का पिता हुमायूं। क्योंकि सर इस फोर्ट पर शेरशाह सूरी हुमायूं में से 2 बार युद्ध हुआ था। तो एक बार शेरशाह ने हुमायूं को हराकर इस तहखाने के अंदर 2 दिन तक बंद किया था। तीसरे दिन के बाद अंदर गंगा का जाल निकल रहा था, जिसमें 4 सिपाही को मारकर नदी के रास्ते से हुमायूं भाग गया था। जो नदी से भागता तो डूबता नदी में, तो एक मछुआरे ने हुमायूं को बचाता है और उसी मछुआरे को एक दिन का बादशाह बनाता है। इसके अंदर सर एक सीरियल हुआ सर, सीरियल का नाम है सर चनकांता। चनकांता सर जिसकी लेखक देवकीनंद खत्री थे, जिसमें नौगढ़, राजगढ़, विजयगढ़, चुनारगढ़ की हिस्ट्री ली गई थी। तो चनकांता की भी सीरियल सर इस काल कोठी के अंदर ली गई थी सर। इसके ऊपर सर जाली सी लग गई है सर। इसके अंदर की इतना अंधेरा सर, अंदर बहुत ज़्यादा चामचिकी रहती है सर। चामचिकी स्मेल बदबू का सर लाखों में भरा हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर से जाली लगा दिया है। इसका मेन स्टेप तो यहाँ पे था सर। ये सर काल कोठी के अंदर से ये उतरने का फुल स्टेप है सर। यहाँ से कैदी को ले जाकर से उसको बंद कर देते सर। वो जो रास्ता आपको दिखाया था सर, वो हाफ स्टेप था। वहाँ से सिर्फ कैदी को खाना खिलाते थे। और ये रास्ता जो बना ये फुल स्टेप बना। पहले सर सीढ़ी नहीं था, इसको सीढ़ी आप लगा दिया गया, पूरा प्लेन था सर। कैदी को बस धकेल लेते थे, नीचे का फाटक बंद कर देते हैं। मगर आने जाने के लिए गवर्नमेंट वाले लोग इसके अंदर सीढ़ी लगवा दिए हैं। क्योंकि सर अब ये किला प्राइवेट के अंदर में हो गया सर है। अब प्राइवेट वाले इसको 1 महीना हुआ सर इसको लिए हुए सर। इसके प्राइवेट वाले लोग मेंटेन करके इसको टिकट पर करने वाले, क्योंकि फोर्ट सर टिकट पर 6 महीने बाद होने वाला है। तो प्राइवेट कंपनी वाले यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट, म्यूजियम, हर चीज़ बनाकर इस बोर्ड को टिकट पर कर देंगे सर। और ये जो चीज़ है सर, ये सबसे पहले मेन चीज़ है सर, यह है मैरिज हॉल सर, विवाह मंडप सर। जब यहाँ पर हिंदुओं में शासन नेपाल के अंदर सहदेव आए सर, तो 1333 में सर अपनी राजकुमारी सोनवा की शादी के लिए ये पत्थर का ये मैरिज हॉल बनाती है। ये पत्थर का बना से इस मंडप में कहीं भी लकड़ी का ज्वाइन के पूरे पत्थर का बना। यह मंडप 750 बरस पुराना है। और आज तक इस मंडप को लोग कुमारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पिता ने बनाने के बाद सर शर्त रखा कि जो मुझे राजा युद्ध में हरा देगा, जो मुझसे बलशाली होगा, वही राजकुमारी के साथ इस मंडप में शादी करेगा। मगर उनके पिता को कोई राजा हरा नहीं पाता। अलाउद्दीन खिलजी का सर नाम सुना होगा सर। अलाउद्दीन खिलजी ने छल से राजकुमारी सोनवा को उठाकर ले गया और इस मंडप में राजकुमारी सोनवा का शादी नहीं हो पाया। इस मैरिज को लोग कुमारा मंडप कहते हैं। इस मैरिज में आज तक किसी की शादी इस मैरिज में नहीं हुई है। यह मैरिज सर अंदर से बाहर तक की जितनी भी नक्काशी है सर कोई एक जैसा नक्काशी नहीं है सर, सबकी नक्काशी अलग अलग है। जितना भी आप डिजाइन देखेंगे सर, सेम डिजाइन कोई नहीं है सर, सबकी जितनी डिजाइन सर अलग है, कोई सेम ऐसा कॉपी नहीं सर। यह मंडप सर आपका 750 बरस पुराना है सर, और ये आज तक मंडप कुमार है। इस मंडप में कुमारा मंडप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मंडप में 2 बार शादी हो चुकी है। इसमें 2 बार दुर्घटना घट गया, 2008 में, 2002 में। इसी शादी इस मंडप में किसी का माना नहीं जाता है सर। ये तभी डिजाइन है सर, जितने पत्थर है ना सर, ये चुनार के पत्थर है सर। इसमें कोई नया पूरा बाहर का पत्थर नहीं है सर, ये चुनार का पत्थर। चुनार इसलिए इसका नाम बोलते हैं सर क्योंकि यहाँ चुनार में चीनी मिट्टी कपड़े पत्थर की मूर्ति प्रसिद्ध मिलती है, इसका नाम चुनारगढ़ बोलते हैं। इस मंडप के बीच में आवाज़ बड़ी होता, आवाज़ इसके अंदर गूंजता है सर, आवाज़ इको होती है सर। देखिए इसलिए बोलते हैं सर
जब द्वापर युग में सर जब भगवान विष्णु ने सर राजा बलि से 3 पग का दान मांगा ब्राह्मणी अवतार बनाकर, तो भगवान विष्णु का पहला जो पग था सर इसी पर्वत पर पड़ा था। ये पूरा बिंद पर्वत है सर। उनका ये चरण पड़ते हुए पूरा पर्वत दब के पूरी पैर का आकार का हो गया और उस आकार के इस किले का पूरा बाउंड्री बना। तो आप गूगल मैप पे भी आप खोल के चुनार फोर्ट को देखेंगे सर, तो ये चुनार फोर्ट पूरी पैर के पंजे के आकार का पूरा बाउंड्री शेप दिखता है सर। जिस इलाके पर आप खड़े हैं ये पूरा अंगूठे का इलाका है, ये पूरी उंगलियां इस साइड में एड़ियां हैं। तो ये किले का पूरा बाउंड्री सर पूरे भगवान विष्णु के चरण के आकार का बना है। उनका चरण पड़ते हुए इस किले का प्रथम नाम श्री विष्णु चढ़ातेगढ़ पड़ा। सेकेंड नाम इसका नैनागढ़ लिखा है सर। नैनागढ़ इसलिए बोलते थे, एक जादूगर ने पहले यहाँ पर नैना रखते जादूगर लोग किसी इंसान को देखते थे अपने जादू से कुछ ना कुछ बना देते हैं, तब इसका नाम नैनागढ़ पड़ा। और तीसरा नाम चुनारगढ़ इसलिए लोग पड़ा क्योंकि यहाँ चुनार का फेमस यहाँ चीनी मट्टी कपड़े पत्थर की मूर्ति प्रसिद्ध मिलती है, इसी इसका आज भी नाम चुनारगढ़ के नाम से सर ये फोर्ट आज भी जाना जाता है। ये पूरा इलाका सर पूरे पैर के आकार का है, इसी इसका नाम भगवान विष्णु का चरण चिन्ह बोलते हैं। और यहाँ से गंगा उत्तर वाहिनी उठते, तभी इस जगह को सबसे ज़्यादा शांति लगा कहते हैं। आप लोग मंदिर के अंदर सर गया होगा सर, तो बहुत ही शांति है सर। हाँ। और ये जो बना है सर ये ब्रिटिश टाइम का सेंट्रल जेल है सर। इसको ब्रिटिश वॉरेन हेस्टिंग्स 1781 में अंग्रेजों ने जेल बनाया था सर। मगर सर उससे पहले जेल नहीं था। अंदर का जो सर पत्थर का देखा सर उधर का बना हुआ सर है। पहले सर राजाओं के टाइम में पहले सैनिक रहते थे सर। राजाओं के टाइम में सैनिक आवास था, रहने का स्थान था। जब ब्रिटिश लोग आए तो इसको गटर देकर अंग्रेजों ने बाद में इसको जेल खाना अंग्रेजों ने कन्वर्ट कर दिया। अंग्रेज के टाइम में सर ये जेल हुआ था और राजा के टाइम में इसके अंदर सैनिक आवास था। इस जेल खाने के अंदर बस एक रानी को बंद किया गया था, पंजाब की रानी जो जिंद कौर थी सर। अंग्रेजों ने इसी जेल खाने के अंदर जिंद कौर को बंद किए थे और इसी जेल खाने से चकमा देकर जिंद कौर नेपाल भागे थे, जेल को भाग के तोड़कर। और ढका हुआ जो दिख रही सर ये है आपका अंडरग्राउंड सुरंग सर। इस किले पर सर 17 राजा क्यों राज करते सर? इस किले पर जो राज करता था 4 किला उसके अंडर होता था। ये सुरंग सर आपका नौगढ़, राजगढ़, विजयगढ़ और रामनगर, मतलब सर ये एक फोर्ट से दूसरी फोर्ट तक का ये कनेक्ट सुरंग होता था सर। ये सुरंग के अंदर सर ब्रिटिश की 3 सेना के उनको रास्ता पता नहीं चला तो अंग्रेज ने सर इस सुरंग को ब्लॉक करवा दिए। मगर सर ये राजा का टाइम इसलिए खुला होता था, कोई भी बाहरी कोई दुश्मन राजा पर युद्ध हमला करता था तो राजा इसी अंडरग्राउंड से दूसरे किले पर वो राजा भाग जाता था। मगर राजा कैसे भाग पाता, उनके हाथ में नक्शा होता था सर। नक्शे से पता किस रास्ते से मुझे जाना है, और जिसके पर नक्शा नहीं होता था वो रास्ता भटक जाता फिर वापस नहीं आता था। ये राजाओं का एक किले से दूसरे किले तक का जाने का ही शॉर्टकट रास्ता होता था। जैसे कोई अटैक किया तो इस राजा के पास नक्शा तो नक्शे द्वारा से रास्ता भाग जाते। इस किले को लोग किले से किया करते थे अंडरग्राउंड से। इस सुरंग को सर खुलने वाला था सर। इसी सुरंग को सर रामनगर के राजा जो रामनगर फोर्ट है सर वाराणसी में सर, वहाँ के जो राजा थे काशी नरेश, ये सुरंग को सरकार से मांगे थे कि मुझे ये सुरंग 24 घंटे के लिए दे देंगे तो अपना रामनगर किला गवर्नमेंट को दे देंगे। मगर सरकार ने इनको दिया नहीं, इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस किले का नक्शा आज भी उनके पास है, इसलिए सरकार ने इनको दिया नहीं। तो आज तक इसको खोलने के लिए कोशिश भी नहीं किया। ये पुलिस वाले लोग कोशिश भी कर रहे थे, यहाँ के ट्रेनिंग सेंटर वाले कोशिश कर रहे थे, मगर पुरातत्व विभाग वाले इसको रोक कर दिया कि कोई चीज़ को क्षति ना किया जाए। यहाँ पर सर आप लोग फोटो ले लीजिए सर। हाँ DG सब अपना मीटिंग कर रहे हैं और उसी में उन लोग को सेफ्टी के लिए लोग लॉक कर दिए हैं। हाँ वही तो देखा दोस्त लोग गए थे। वो सब पैंटिंग में होता है सर, वो पैंट जो हुआ ना सर वो पैंट नहीं होता था तो उससे ज़्यादा कुछ और बिना पैंट करता है। तुम्हें देखिए पैंट नहीं है तो उससे देखिए इलाका से समझ आ रही है सर। इसको ये तो जो इलाका से भी पुरातत्व विभाग का इलाका है, उधर का जो इलाका वो PWD का है और जो तीसरे पार्ट में वो PSC का है। अब ये तीनों खंड से ये हट रहा है। 2 महीने बाद पूरा खर्चा मेरा प्राइवेट किस्म चला। ये 90 साल की लीज पर दे दिया गया सर, 90 साल की लीज पर दिया गया। इसको गेस्ट हाउस भी हट जाएगा। हाँ ये गेस्ट हाउस भी हट जाएगा सर। गवर्नमेंट प्राइवेट वाले तो पूरा अपने तरफ से लेगा सर। और वो लोग जो लिए हैं सर वो राजस्थान वाले लोग लिए हैं, राजस्थान के जयपुर का किला वही लोग संभालते हैं सर, जयपुर उदयपुर का। एक सर यहाँ का फोटो लेंगे, यहाँ का सबसे बेस्ट फोटो आता है सर।
बारे में लिखा हुआ है तो यहाँ पर की लिखी गई है सर जिनकोर के बारे में, क्योंकि सर यहाँ पंजाब से लोग बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जिनकोर के बारे में पूछने के लिए। जो लोग गाइड नहीं ले पाते उन लोगों को नहीं पता चल पाता है, तो इसलिए उनके बारे में यहाँ पर लिख दिया गया है। वो अंग्रेजों किसी में जेल से भागे थे किस सन में, वहाँ पर सन वाई डेट लिखा हुआ सर। और यहाँ पर दिख रहा है सर, उसके आगे एक छोटा गोला सा बाउंड्री है सर, जहाँ से हुमायूं जंप किया था सर गंगा में। उस वाले बाउंड्री से सर हुमायूं गंगा से भागा था सर। जब वो कालकोठी के अंदर से उस तरह से रास्ता अंडरग्राउंड का खुला था सर, तो वहाँ से हुमायूं भागा था, जंप किया था। जब इस सर हुमायूं कूदा था तो नदी में डूब रहा था, तो एक मछुआरे ने हुमायूं को बचाया था, और उसी मछुआरे को एक दिन का दिल्ली का बादशाह बनाया था। मगर मछुआरा सोचा था मैं तो एक दिन का बादशाह बना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो अपने राज में चमड़े का बिस्ती का सिक्का चलाया था। चमड़े का बिस्ती का सिक्का सर क्या होता था, जो लोग पहले पानी भरते थे चमड़े का होता उसको लोग बिस्ती बोलते थे सर। तो वो तो लोग सोने का चांदी का बनाता था, मगर वो चमड़े का सिक्का बोला उसको लोग बिस्ती का सिक्का बोलते थे सर। इसका हिस्ट्री बुक में भी आता है, हाँ बिस्ती, इसका हिस्ट्री बुक में भी आता सर है कि बिस्ती की उसको कहते थे लोग, चमड़े के बिस्ती का सिक्का बोलते थे। बैग, लेदर बैग, जी लेजर बैंक कहते थे सर उसी को। और ये यहाँ पर से ये राजाओं के सर पानी टाइम में झंडे के ऊपर गाड़ने जो गोल गोल बनाया है सर, ये इस पर सर मसान लगाने के लिए नहीं बना है, ये चारों तरफ से सर रस्सी बांधने के लिए बना हुआ है, और बीच में एक छेद है सर छत के ऊपर, तो छत के ऊपर छत पर से झंडा करने जो राजा यहाँ पर राज करता था, जिसके इसके पास हम लोग ले भी जाते थे सर। ये यहाँ पर सर 3 साल पहले सर घटना घट गया था, इस पर से कपल वाइज खड़े होकर सुसाइड कर लिया था, इसके लिए इसको बंद करना। और जगह नहीं मिला उनका सुसाइड करने का। इस पर से गिरा तो नीचे चला गया। घर में कर लेते इतना दूर आके क्यों? দিল তুমি ওটাকে ফোকাস করো, তারপর নিচের দিকে নাও। বাইক इसके अंदर आवाज एक होता है सर, ये आवाज एक हो सर। उस टाइम पर इसलिए बनाता था सर कि जो शादी का जो मंत्र होता था सर, वो लोग उस टाइम पर हमारे माइक चलता भी नहीं था, तो आवाज एक होने के बाद तक आवाज जाए इसलिए लोगों को सुनाया। इस मंडप के सर 3 दरवाजे आप देखेंगे सर, ये 3 दरवाजे से एक जैसे एक साइज के बने हैं सर, मगर आप मेन दरवाजा देखेंगे सर छोटा इसलिए बना है कि राजा के टाइम में कोई दूसरा राजा उनके सामने आएगा तो सर झुकाकर आएगा। जैसे हर किलो का मेन दरवाजा छोटा बनाते हैं, उनके सामने कोई दूसरा कोई राजा है तो सर झुकाकर आएगा, इसलिए हर मंदिर का भी सर दरवाजा लेकिन छोटा होता है। इस मेन दरवाजे में पहचान नहीं है समझा। ভালো করে দুটো দেখিয়ে দিচ্ছি। जैसे कि सर जो शादी में जैसे लोग नए दरवाजे में शादी में तोता मानते हैं, लकड़ी का तोता जो बनाते हैं सर है, तो पहले का नए दरवाजे का पहचान देखिए तोता होता है। देखिए डिजाइन देखिए सर, तोते की डिजाइन यहाँ पर बनी हुई है सर। ये शादियों का मेन मुख्य पहचान होता था, और ये 2 कलसे पत्थर के बने हैं, सूखी में 2 कलसे होते थे, और ये दिया रखने के लिए होता था। ये मेन दरवाजे का मुख्य पहचान होता था। आप जो उधर का डिजाइन देखिए था सर और इधर का देखिए डिजाइन सब अंतर है सर, पूरी सब डिजाइन अलग है, और पत्थर भी अलग है।
पूरा एरिया ये मंडप 750 बरस पुराना है और इसमें सर पत्थर कोई नया भी लगाया नहीं गया सर, पुरानी पत्थर है सर, इसमें कोई नया ये नहीं है सर पत्थर। यहाँ पर सर फोटो इसकी निकाल क्योंकि इनके ही नाम से सर ये फोर्ट बना है सर, क्योंकि ये नहीं आते तो ये फोर्ट नहीं बनता सर। ये सर राजा विक्रमादित्य के सर बड़े भाई राजा भर्तृहरि जी का सर जीवन समाधि है। ये सर विक्रमादित्य ने इस फोर्ट को राज करने के लिए नहीं बनवाए थे सर, विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई के लिए बनवाए थे। उनके बड़े भाई के अंदर समाधि आपको अंदर बताएंगे सर, उसका हिस्ट्री भी बताएंगे सर। ये मेन पार्ट है सर इसलिए। ये जो स्थान है सर इस किले का सर ये मेन स्थान है सर। ये सर राजा विक्रमादित्य के सर बड़े भाई राजा भर्तृहरि है सर। जो राजा भर्तृहरिनाथ सर ये उज्जैन के सर सबसे बड़े राजा थे सर, जिन्होंने सर अपना उज्जैन का ये राजपाट छेड़कर राजा से योगी शादी हो गए और अपना राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिए। विक्रमादित्य को देने के बाद जब भर्तृहरिनाथ इस पहाड़ पर तो इनको यहाँ पर शांति मिला, तो राजा भर्तृहरिनाथ इस जगह पर तपस्या करने लगे। तो विक्रमादित्य सोचे मेरे भाई पर चिंता हमला कर देंगे, तब इनकी सुरक्षा के लिए इस फोर्ट को बनवाए थे। और जब भर्तृहरिनाथ यहाँ तपस्या करते करते यहाँ जीते जी जिंदा समाधि ले लिए, तो आप लोग एक कट्टर मुगल में नाम सुनोगे सर औरंगजेब का सर। जानते हैं तो औरंगजेब का हर जगह हिंदुओं का मंदिर होता था, यहाँ पे सोचा कि झूठा मंदिर है, इसको मैं तोड़कर यहाँ पर मुस्लिम का मस्जिद बना दूंगा। जब औरंगजेब की सेना ने पहला घन समाधि पर उसने वार किया, समाधि को हटाने के लिए कोशिश किया। जब उसने पहला घन वार किया तो सामने देखिए सर समाधि के बगल में एक फटा हुआ छेद सर छोटा सा गड्ढा आपको दिखेगा साइड में सर। जब औरंगजेब की सेना ने सर वहाँ पर पहला घन वार किया सर, तो उस गड्ढे में से सर काले काले मधुमाछी बोलता निकलने लगा और उसकी पूरी जितनी भी सेना थी, विशाल सेना, वो सब सेना को काटने लगा। मगर सर औरंगजेब बादशाह जिद्दी था, उसने कहा कि उस गड्ढे में खोलता हुआ तेल उसमें डाल दो, जितनी भी अंदर मधुमाछी निकल रहे हैं वो सब उसके अंदर मर जाएगा। मगर जितना वो तेल उस गड्ढे में डालता जाता था, मधुमाछी कम ना होकर उस गड्ढे से और भी ज़्यादा बेस निकलता। औरंगजेब को यह देखकर विश्वास हो गया कि वास्तविक में शक्ति है, तो औरंगजेब ने यहाँ पर सिर झुकाकर माफ़ी मांगा और उसने जाते समय यहाँ पर सबूत लिखा। उसने ये फारसी में सबूत लिखा है सर कि हिंदू मुस्लिम किसी धर्म में कोई भी राजा कोई भी बादशाह आएगा, ये समाधि का इज्जत करेगा, इस समाधि का कोई भी क्षति नहीं करेगा। पहले सर सबूत में चलता सिर मोहर, जो गोल सा बनाया सर ये औरंगजेब का ये सिर मोहर है सर। पहले के सबूत में सिर मोहर लगाई जाती थी, औरंगजेब की सिर मोहर है सर। ये टोटल फारसी भाषा है सर। और जैसे सर उस गड्ढे का आज भी लोग खासियत कहते हैं सर, तो आज भी कोई भी मन्नत यहाँ पर कोई मांगते हैं, जिनकी मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है, तो उस गड्ढे में लोग सरसों का तेल डालता है। अच्छा और इसका अनुमान भाषा भी है सर, ये आप देखेंगे जैसे फारसी बोला जाता है ना सर, ये देखिए अनुमान भाषा है सर। जिस फारसी भाषा में जिस तरह का भाषा यूज़ किया जाता है बेटा गिर जाओगे। आओ आओ ए आओ, अरे
चलो हो गया। कितनी बार करोगी? फिर करो, फिर करो, फिर करो। जैसा करते हैं सर, उसमें लोग मन्नत मांगने के बाद उसमें लोग सरसों का तेल डालते हैं सर। इससे आप मन्नत मांगे तो मन्नत पूरा हो गया, तो बैठे में आप तेल से अच्छा तेल डालेंगे तो अच्छा फट जाएगा। मतलब अपने मन में सर छल कपट करेंगे, सोचेंगे हम इसका डाल के ट्राई करते हैं और जितना डालने की कोशिश करेंगे हो जाएगा। मासी रुपया ले लीजिए, 20 रुपया ले लीजिए। यहाँ सबका नाम लिखा हुआ है, ये लोग भी कभी आएगा तो बताऊंगा वो चीज़ें जो भी बहुत अच्छी लगता है, बहुत अच्छे कमाने आपको प्रसाद कर ले लीजिए सर। मेरा पावर ऑफ करो। और मेरे चक्कू में बैग में पड़ा नहीं इसका। आप लोगों को काशी के बारे में, सारनाथ के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और जहाँ पे आज आप लोग खड़े हैं ये है सारनाथ। सार मीन्स उपदेश और नाथ मीन्स भगवान बुद्धा। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश देने के कारण इस स्थान का नाम पड़ा सारनाथ। यहीं से बुद्ध धर्म शुरू होता है। इसके पहले दुनिया में बुद्ध धर्म को कोई नहीं जानता था। ये बुद्ध धर्म का मेन फेस है जहाँ पे आज आप लोग खड़े हैं। बुद्ध भगवान ने बुद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाया, बट बुद्धा के 4 इंपॉर्टेंट प्लेस है। लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म होता है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुशीनगर में अपने शरीर को छोड़ते हैं। सारनाथ में भगवान बुद्ध प्रथम उपदेश देते हैं और यहीं से बुद्ध धर्म को शुरू करके पूरे एशिया में फैलाते हैं। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ बुद्धिज्म इन ऑल एशिया दैट इज सारनाथ, वेयर बुद्धा फर्स्ट टीचिंग प्लेस, फर्स्ट सर्मन प्लेस, फर्स्ट डिलीवरिंग प्लेस। बुद्धिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इट्स अर्लियर नो एनी कंट्री अनोन फ्रॉम बुद्धिज्म, द मेन प्लेस ऑफ बुद्धिज्म इन सारनाथ। इन दिस टाइम यू आर स्टैंडिंग हियर। बात करते हैं 2000 साल पहले की। तो 2000 साल पहले जो हम लोग का अशोक सम्राट था, अशोक के द्वारा भारत का अशोका पिलर, अशोक स्तंभ, एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, भारत के राज चिन्ह का निर्माण सारनाथ में किया गया। जिस अशोका पिलर को भारत के सरकारी विभागों में पैसों पे, रुपयों पर, सिक्कों पर, नोट पर, वोट पर सब सारनाथ से लिया गया। उसके ऊपर अशोक चक्र होता है। जिस अशोक चक्र को भी भारतवर्ष के राष्ट्रीय झंडे के बीच में सारनाथ से ही लिया गया। यानी अशोका पिलर, अशोक चक्र की स्थापना 2000 साल पहले सारनाथ में ही अशोक सम्राट के द्वारा की गई थी, जिसके सामने आप लोग खड़े हैं। ये जो टेम्पल आप लोग देख रहे हैं इसको मेन टेम्पल बोलते हैं। इसके अंदर आप लोग जाएंगे तो देखेंगे 9 फीट की सिंगल स्टोन की मूर्ति। और इस मूर्ति को देखने के लिए वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूरे एशिया का मॉन्क्स लोग आता है। पूरे एशिया का मॉन्क्स इसलिए आता है कि बुद्ध धर्म का जो मेन प्लेस है, जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, वो हमारा यही सारनाथ है जहाँ पे आप लोग खड़े हैं। अब बात करते हैं काशी के बारे में। तो पूरी दुनिया में मिला करके कितने देवी देवता हैं? 33 कोटि यानी 33 करोड़। और 33 कोटि देवी देवता रहते कहाँ हैं? सिर्फ काशी में रहते हैं। तो आप लोग काशी कैसे आए? 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से और पूर्वजों के धर्म कर्म से आप लोग काशी आए। अन्यथा काशी दुर्लभ है, काशी सबको मिलता नहीं। यानी लोग बीच रास्ते से लौट के चले जाएंगे लेकिन काशी नसीब नहीं होता है। नहीं, काशी दुर्लभ है। और काशी की 2 चीज़ें फेमस है, बनारस का पान और बनारस की साड़ी। पान वाला एरिया मेन सिटी गोदौलिया, उसी के बगल में पंदरीबा भी है, जहाँ पे 10 रुपये से लेके 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तक के पान मिलते हैं। और बनारस दूसरी चीज़ सिल्क के लिए फेमस है। जहाँ पे वीवर्स लोग बनाते हैं वो लास्ट में आप लोग को दिखा देगा। वर्ल्ड का फेमस बनारसी सिल्क साड़ी, सिल्क सूट, सिल्क कुर्ते, सिल्क शर्ट, दुपट्टे, एवरीथिंग यानी रियल सिल्क। जो आप लोगों ने सुना होगा कि वर्ल्ड का फेमस बनारसी सिल्क, तो लास्ट में मैं आप लोग को दिखाऊंगा। लास्ट वर्ड की काशी का जो प्राचीन नाम है वो है मोक्षदायिनी। जैसे आप लोग पंजाब में ही रहते और आप लोग काशी नहीं आ पाते, तो लास्ट टाइम में जब आप लोग की वृद्धावस्था आती, जब आप लोग अपने शरीर को छोड़ते तो स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, पता नहीं था। लेकिन काशी के बारे में बोला गया है, दुनिया का कोई भी इंसान हो, अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, उसके बावजूद भी यदि उसके कदम काशी की धरती पर पड़ गए तो आज जितने लोग काशी आए हैं, लास्ट टाइम में जब उनकी वृद्धावस्था आएगी, जब वो अपने शरीर को छोड़ेंगे, तो उन सभी लोगों को काशी नगरी क्या प्रदान करती है? मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति। तो आप लोग को तो मोक्ष लोक, स्वर्ग लोक मिल जाएगा, लेकिन आप लोग के घर का ऐसा बंदा जो काशी नहीं आया हो, उनको भी काशी के दर्शन जरूर कराइएगा, क्योंकि जब तक वो काशी नहीं आ जाएंगे तब तक उनको मोक्ष लोक, स्वर्ग लोक नहीं मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। और राम का नाम इतना बड़ा नाम, एक माला की जाप करते हैं 108 बार तो एक माला पूरी होती है। सर राम बोल देते हैं 108 माला पूरी हो जाती है। यदि राम के नाम को 108 बार बोला जाए तो कितनी माला पूरी हो जाएगी? इसलिए फिर से बोलेंगे जय श्री राम।
और दुनिया का सबसे जो बड़ा धर्म है वो है हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म में सारे धर्म ग्रंथों को मिला करके कितने करोड़ मंत्र हैं? 3350 करोड़ मंत्र। लेकिन सिर्फ 2 अक्षर के नाम में 3350 करोड़ मंत्रों का समावेश है। यानी आपने राम बोल दिया तो यानी मान के चलिए कि आपने 3350 करोड़ मंत्रों का जप कर दिया। इसीलिए कहा गया है कि राम का नाम बड़ा ही नाम, प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। आइए चलते रोजाना 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक चल रहा और पूरे इसमें यहाँ पे अलग अलग मुद्रा भी है। सबसे जो पीछे वाली मूर्ति है ध्यान मुद्रा, बीच में आशीर्वाद मुद्रा, इधर धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, उन्हें बोलते हैं अभय मुद्रा। तो एक बार हम लोग चलते चलते प्रणाम करेंगे और हम सभी लोगों को भगवान बुद्ध के द्वारा अतुल्य आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। ये जो मुद्राएं हैं, मुद्रा का मतलब क्या होता है? मुद्रा का मतलब ये होता है कि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान और महाज्ञान की प्राप्ति होती है तो इतना आसानी में नहीं होती है। वो हमारे जितने देवी देवता हैं सबके पास जाते हैं और सबसे कुछ सीखते हैं। उनके सीखने की जो अवस्थाएं हैं वो क्या है? 62 यानी 62 अवस्थाओं में भगवान बुद्ध हैं ज्ञान और महाज्ञान की प्राप्ति की थी। तो यहाँ पे एक बार हम लोग प्रणाम करते हैं और हम सभी लोग को भगवान बुद्ध के द्वारा अतुल्य आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। अब मुझे कैमरा दीजिए। इसी से ले क्या? नहीं, कैमरा, मोबाइल कैमरा। हाँ, प्रथम उद्देश्य क्या है? जैसे ये बोधि वृक्ष, आप लोग यहाँ पे खड़े हो जाइएगा बीच में। एवरीबॉडी गो देयर। बॉडी ब्लैक पड़ जाती है, इसीलिए इनको ब्लैक बुद्धा बोलते हैं। आप लोग सामने खड़े हो जाइए। सामने खड़े हो जाइए आप लोग, मेरे तरफ देखिए। अशोका भी एक तरफ साइड। ओके, वेरी नाइस। ये कैमरा लीजिए आप सभी लोग मेरे साथ। सभी तो लोकल लोग फिर अपना इसी तरह से बात करते हैं। চলো এবার এখানে একটা ইয়ে আছে। হ্যাঁ, मोजा पहन के जाइएगा, जूते को निकाल दीजिए, मोजे पहन के जा सकते। Which country belongs to you? Which country? My country, Yes. Italy. अच्छा, सोनिया गांधी। No, सोनिया गांधी। ও বললাম जो गुड क्वालिटी के मंच होते थे और वाइट उनको दिया जाता था जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे। तो गुड क्वालिटी का मतलब कि जो लोग मांस मछली नहीं खाते थे, मदिरा का सेवन नहीं करते थे, जीवों का हत्या नहीं करते थे, तो वो गुड होते थे।
लेकिन जो इसके विपरीत चलते थे, भगवान बुद्ध उनको सफ़ेद कपड़ा पहना करके संघ के बाहर निकाल देते थे। और ये जो सरोवर है आप लोग देख रहे हैं, इनके अंदर जो मूर्ति दिख रही है, इन्हें बोलते हैं विष्णु भगवान के शेष नाग अवतार या नाग बुद्ध। यानी भगवान बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे, उनकी रक्षा के लिए हमारे विष्णु भगवान भी आ गए, इसलिए इनको विष्णु भगवान का शेष नाग अवतार या नाग बुद्धा कहा गया है। इनको फ्रा फ्रोम बुद्धा भी बोलते हैं, इनको मुनिकंडा बुद्धा भी बोलते हैं। फ्रा फ्रोम बुद्धा का मतलब कहीं कहीं 4 हेडेड भी मूर्तियाँ मिली हैं। मुनिकंडा बुद्धा जो सर्पों के राजा थे, उनका नाम था मुनिकंडा। तो मुनिकंडा ने उनकी रक्षा किया, इसलिए इनको मुनिकंडा बुद्धा या फ्राफ्रम बुद्धा या विष्णु भगवान का शेष नाग अवतार या नाग बुद्धा कहा गया। नाउ यू स्टैंड हियर, प्लीज गिव मी मोबाइल फोन। हमारी तरफ तो उधर क्या है? बेटा देख लो प्लीज गो गो। साइड हो जाओ। और ये जो मूर्ति है, ये बुद्ध भगवान की माता जी है, महामाया देवी, जो बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद इनका स्वर्गवास हो जाता है। तो बुद्ध का पालन पोषण उनकी वंशी प्रजापति गौतमी करती है। गौतमी अपने खुद का बेटी और बेटा नंदी और नंदा को दाई को सेवा करने के लिए दे देती है। ऐसी बुद्ध की वंशी जो बड़ी वाली मूर्ति है, एशिया की लार्जेस्ट स्टैचू में बुद्धिज्म में 5वां स्थान। इनको बनने में 20 साल लग गया था। 1000 पत्थर के जोड़े लगे हैं, 1000 बार जोड़ा गया है, 86 फीट हाइट है और ये मूर्ति चलते हुए अवस्था में बनाई गई है। बुद्ध का एक पैर आगे और एक पैर पीछे है, जैसे लग रहा है बुद्ध वॉकिंग कर रहे हैं, मूविंग स्टेज इन दिस स्टैचू। और ये जो मुद्रा है, इनको बोलते हैं आशीर्वाद मुद्रा। तो एक बार हम लोग यहीं पे प्रणाम करते हैं और हम सभी लोग को भगवान बुद्ध के द्वारा अपने आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। Now what you stand here? You will stand here. I will take photography. और चलते चलते हम लोग बात करेंगे। ये कैमरा लीजिएगा, आप ले लीजिए। रेट ज़्यादा लगा सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत ह्यूज इंजीनियर, बहुत ह्यूज इंजीनियर। LIC ऑफिसर। अच्छा, वीडियो क्या होता है उसमें? नहीं वीडियो नहीं, एडियो है, पीडियो। आप वीडियो। अच्छा, और डीओ है। आप किस पे सर? डीओ? नहीं, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ। मतलब उससे भी ऊपर? ऊपर नहीं, लेकिन बराबर। एक महापात्रा करके वो शायद वो GM है सर, नाम सुना होगा आप लोग, महापात्रा, मुंबई में महापात्रा। बहुत सारे ऑफिसर आते हैं। हाँ, GM थे वो, शायद वो रिटायर भी हो गए होंगे। तो क्या नाम उनका? महापात्रा। पूरा बुद्ध भगवान की जब तपस्या पूरी हो जाती है तो एक बार फिर वो अपने घर को वापस जाते हैं। घर को वापस जाते हैं तो सबसे पहले उनकी पत्नी देखती है, तो उनको बहुत सारी गाली देती है, जिस गाली की कोई सीमा ना हो। लेकिन बुद्ध की पत्नी को पता नहीं था कि बुद्ध बुद्ध ही नहीं, बुद्ध महाज्ञानी और महापुरुष बन चुके हैं। जो ही बुद्ध की पत्नी बुद्ध के समीप में जाती है तो बुद्ध का ज्ञान होता है, बुद्ध की पत्नी के अंदर प्रवेश कर जाता है। तब वो पत्नी दंडोत प्रणाम करके माफ़ी मांगती है और कहती कि हे प्रभु मुझे माफ़ करेगा, मुझसे गलती हो गई। तब वो बुद्ध के बेटे राहुल को उनको झोली में दे देती है, कहती लीजिए इनको भी मॉन्क्स बना दें। तो बुद्ध के बेटे राहुल भी बहुत बड़े मॉन्क्स थे, लेकिन दुनिया उनको उतना नहीं जानती है जितना बुद्ध को जानती है। इसी प्रकार से एक बार भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे और चारों तरफ से लोग उनको आके घेर लेते हैं और कहते हैं कि आप कौन है, देव है कि दानव की गंधर्व है, कौन है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं मैं आप लोगों की तरह मानव ही हूँ, लेकिन मानव से थोड़ा सा उत्तम, जिन्हें बोलते हैं महापुरुष।
भगवान बुद्ध कभी अपने को भगवान नहीं कहते हैं। बुद्धा नेवर एक्सेप्टेड आई एम गॉड। ये गॉड शब्द आया कहाँ से? ये हम लोगों ने खुद बोला, बुद्ध भगवान नहीं, बुद्धा नेवर एक्सेप्टेड आई एम गॉड। एक नाइस फोटोग्राफी यहाँ आ जाएगी, मुझे कैमरा दीजिएगा आप लोग। Oh. Please give me mobile camera. And both you will stand here. Middle is space. Middle make a space. See to me. भात खावे शुरू। सेकंड। एक बार होता क्या है कि भगवान बुद्ध और उनके दो शिष्य सुभद्र और आनंद भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, तीनों लोग, बुद्ध भगवान, सुभद्र और आनंद। सुभद्र एक ऐसे शिष्य थे जो झूठ बोल करके बुद्ध को परास्त कर देते थे और बुद्ध को हार माननी पड़ती थी। लेकिन आनंद एक ऐसे शिष्य थे जो बुद्धा के दिलों में बसे हुए थे। तो तीनों लोग जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तब तक एक छोटा सा बच्चा आता है और मिट्टी का ढेला डालता है उनके कमंडल में और कहता है कि मैं राजा बनूंगा, और ऐसा बोल करके वो चल देता है। तो नहीं जाएंगे? हाँ, वो रियल वाला यहाँ से लेके सब देगा। हाँ, एक मिनट लेके आता हूँ। तो होता क्या है कि एक बार भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के सर एक लोग कहाँ गए साथ में, आपके साथ में तो कहाँ गए? कौन? देखो। तो दोनों लोग भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तब तक एक छोटा सा बच्चा आता है और मिट्टी का ढेला उठा के बुद्ध को कमंडल में डाल देता है और कहता है कि मैं राजा बनूंगा, और ऐसा बोल करके वो चल देता है। ये दृश्य आनंद देख रहे थे, फिर भी भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे, क्या बात हो गई? तब वही बुद्ध भगवान कहते हैं कि जब अगला जन्म होगा, जब 200 साल बीतेगा, तो जिस लड़के ने बुद्ध को मिट्टी का कमंडल में ढेला दिया था वही अशोक सम्राट बनता है। यानी कि बुद्ध चले जाते हैं, 200 साल बीत जाता है और अगला जन्म होता है, तो वही लड़का जो मिट्टी का ढेला दिया था वही अशोक सम्राट बनता है। यानी बुद्ध ने अशोक के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कल का अशोका कौन होगा। अच्छा, आप लोग जानते हो कि बुद्ध की कितनी पत्नियाँ थी? रियल रूप से एक ही थी, लेकिन वो 4 थी। बुद्ध कहते हैं कि हमारी भी 4 पत्नी है और हर इंसान की भी 4 पत्नी होनी चाहिए। अच्छा। जैसे एक नहीं करेगी दूसरी करेगी, और दूसरी नहीं करेगी तो तीसरी करेगी, और तीसरी नहीं करेगी तो चौथी करेगी। अच्छा। तो एक बार होता क्या है कि बुद्ध बीमार पड़ते हैं और 3 पत्नियों को बुलाते हैं, कहते हैं कि देखो मेरे जाने का टाइम हो गया है, क्या तुम लोग भी चलोगी? तो बुद्ध कहते हैं कि मेरे जाने का टाइम हो गया है। तो तीनों पत्नियां बोलती है कि प्रभु आपके जाने का टाइम है, आप जाइए, मैं जाने वाला नहीं हूँ। अब चौथी को बुलाते हैं, कहते हैं कि चौथी से चलोगी? तो चौथी जो है वो तैयार हो जाती है, कहती कि हम चलेंगे। तो ये क्या है? ये वाइफ नहीं है, ये बुद्ध की फिलॉसफी है जिसको बुद्ध बताते हैं इस तरह से। यानी जब शरीर जल जाता है तो क्या बचता है? सोल। ठीक है, हमको जानकारी है।
आँख नोंगरा More information is QR code scan करते हैं। पहले आपकी हिस्ट्री वन नहीं दोनों पास कैसे आएगा फिर सेल्फी आएगा फिर वो नंबर नहीं आ पाएगा। चलो खींचे खड़ी रहो। नहीं रहते जो बाहर में करो वो देखो आप और ऊपर चढ़िए। अरे यार यहाँ पे अच्छा है वो सन भी आना चाहिए। मेन तो निकला होगा अच्छा। हाँ मेन वो तो संग्रह लेगा वो सारा जो मेन जगह था ওইটা কভার করা হবে, দুটো কভার করা হবে। ইটগুলো আমার পুরোনো মনে হচ্ছে, এরকম কালার হতে পারে না। लेके चले जाएंगे।
상계하겠지만 반대 양 상계하겠지만 로어래.
করার পর আমি যদি পেমেন্টটা করি তাহলে ও কাকে পেমেন্ট দেবে? ও এদিকটা ক্লোজ নাকি দিয়ে দেয়।
আমি দেখছি प्रसाद दे लीजिएगा, प्रसाद मुझे मिलता है।
आइए सर कर जाइए। তুলেছিলাম কিনা মনে করতে পারছি জনসমুদ্র তুলেছিলাম কিনা মনে করতে পারছি তবে সন্ধ্যাবেলা কাশি চাপ বন্ধ খেয়ে খাবে না সামনে কটা লোক দাঁড়িয়ে আর ভেতরে এখন কাছাকাছি ওই সময় সেটা যা আমাদের হবে কাছে আমি আরো কিছু দায়িত্ব করে ইয়েকে দেখতে পাই ওইটা আমি ওই একটা সেকেন্ড লোককে দেখতে পাই দেখতে পাই ধরো বললে এখন ইয়ে করতে ইয়ে হবে এরপরে খোঁচাখুচি আবার করবে সবাই জামা পড়ে যাবে তাহলে আলাদা 500 টাকা পাবো কিনে ফেলে দেবে পারবে না একজন 2600 বলেছিল 2500 গেলে হোটেল ওরা আমাদেরকে বলবে না এবার হোটেল আরও বুঝিনি আমাদের না ওদের সঙ্গে তো কথা হবে হ্যাঁ নাহলে ইয়েতে চলে আসবো থানায় ডেকে দিয়ে আসবো অত ভাবতে হবে না না ভাবতে হবে আর হবে না তো বেশি যাবে লাস্টে কী বলছিল ফোনে হ্যাঁ लास्ट होने में के लिए जो ऐसा नहीं होता है आपको बेल खाया जब तब से मैं रख के तब गाड़ी दे क्या तो बोला कि गाड़ी कूदा जाए तब चलाया रेडीमेड ले आता तब जाइए আরও 1 সপ্তাহ হ্যাঁ 3.5 টাকা না ও কি বলছে আরও 1000 আরও 1000 ये देखिए चला भाई इसमें वो রেখে দিয়েছে ফোন আর ও ভাই ভাই ছেড়ে ছেড়ে দিয়ে না এদের মধ্যে কথা হয়েছে চেষ্টা করছিল ওকে সুইচ করে দেওয়া ওই আমি ওটা ধরতে পেরেছি কটা বাজে একটা ধরতে ওই জন্য আমার হাউসের দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ সবাই দিকে যাচ্ছে 6:30 থেকে শুরু হয়ে যায়